INP लाइव। मैं अभी पहुंचा हूं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के खुडनी विधानसभा में। मैं आपको आज VIP पार्टी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार जी से मिलवाना चाहूँगा, जिनकी उम्मीदवारी बड़े बड़े दलों को परेशानी में डाल रखा है। आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले बताइए सर कि आपका जो ये अचानक उम्मीदवारी फाइनल हुआ, इसके पीछे किनका हाथ था? क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई पूर्व जज एक फ़ोन पे आपका उम्मीदवारी फाइनल कर दिया। देखिए, पूर्व जज ने उम्मीदवारी फाइनल नहीं किया। उम्मीदवारी फाइनल तो हमारे पार्टी के सुप्रीम मुकेश सहनी जी ने किया है ना। आप पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, नहीं आप उनके कमेटी में थे, नहीं सदस्य थे, फिर अचानक ये उम्मीदवारी? नहीं, तो जो है कुछ हमारे करीबी हैं, संबंधी हैं, हाँ, उन लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उन्हीं लोग, आप तो न्यूज़ पे आप चला ही रहे हैं, आप लोग पूर्व जज जिनकी चर्चा हो रही है वो काफ़ी करीबी है हम लोग के परिवार से, है ना। तो सब एक ब्यूरोक्रेट भी है जिनका योगदान है आपके पीछे, उनका भी हाथ है। सब जो भी पारिवारिक लोग हैं सबका योगदान है उसमें। अब आगे बताइए सर, ये जो एक नया ट्रेंड चला है राजनीति में, ये मछली भात दही चूड़ा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, इस पे तो अभी चुनाव आयोग का आचार संहिता है, इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बाकी जो वो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, दो समाज का यहाँ प्रमुखता से वोट है, जिनको हमेशा से यहाँ पे प्रतिनिधित्व में वंचित करके रखा जाता है। ठीक है, तो अपने अपने अधिकार के लिए हर कोई लड़ रहा है। और हमारे बाबा स्वर्गीय साधु शरण शाही जी लगातार 4 बार प्रतिनिधित्व किए हैं। एक बार उनके ससुर जी कपिल देव बाबू किए हैं। 5 आपको लग रहा है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड राजनीति है उसका फायदा आपको मिल रहा है? देखिए, परिवार का जो विरासत का फायदा तो अब बिल्कुल मिलता है, साथ में अपना मेहनत भी होता है। अगर मैं जनता के बीच जाऊंगा ही नहीं तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक और आरोप लग रहा है VIP पार्टी के प्रत्याशी पर कि जदयू से कहीं साठगांठ करके एक विशेष वर्ग का वोट कटवाने के लिए उनको खड़ा किया गया। ना, ये सब निराधार आरोप है। ये सब देखिए, सामने वाला जो मेरा अपोजिट पार्टी लोग है, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं। और दोनों नकारे हुए दोनों पार्टी के नेता हैं, जिनको कुरन्नी की जनता ने नकार दिया। दोनों हार चुके हैं कुरन्नी से। कुरन्नी का एक इतिहास है, जो कुरन्नी से एक बार हारा है वो दोबारा कभी जीता नहीं है। तो मुद्दा विहीन लोग हैं, तो उनके पास यही ना मिलेगा, यही ऑप्शन है उनके पास। अब भ्रष्टाचार तो हमारा परिवार किया नहीं है, ईमानदारी से हमने कुरन्नी का सेवा किया है। तो वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। अब VIP अपने आप में पार्टी है क्या? VIP उम्मीदवार नहीं उतार सकती है? मतलब VIP उम्मीदवार उतारेगी तो आप लोग बोल दीजिएगा कि ये वोट कटवा है? ये कोई बात हो? बेतुका बात है ये सब। आपको क्या लगता है किस पार्टी से टक्कर है? NDA से है या महागठबंधन से है? देखिए, हमारी लड़ाई तो हम तो बार बार कह रहे हैं, BJP तो लड़ाई में है ही नहीं है। BJP तो बिहार से ऐसे भी साफ है, ख़त्म है। हमारी लड़ाई भी होगी तो महागठबंधन से होगी, है ना। हाँ, तो आपका कितना लगता है कि आप अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं? देखिए, वो तो आप लोगों को 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। कुरहन्नी में जो वर्तमान माहौल है, आप सर्वे कर लीजिए। सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म, सभी लोग से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और सभी बदलाव के पक्ष में हैं। क्योंकि हारे हुए जो यहाँ पे प्रतिनिधि जो मैदान में हैं, उन लोगों ने कुरहन्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, लगातार कुरहन्नी की जनता को ठगते आ रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार से उनको जकड़े हुए हैं। जनता अपने आप को जो है एकदम घुटन महसूस कर रहा है और चाह रहा है कि कितने जल्दी जो है इनको यहाँ से मुक्ति दिला दिया जाए। आप इसके पहले इंडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को, अपने मतदाता को उसके बारे में बताइए। नहीं, हम तो ये आप बोल रहे हैं जो अब कि क्या ग्रुप बोल रहे हैं आप? इंडिया टुडे ग्रुप? नहीं, वो तो हमारा जो है, पहले भी सभी जानते हैं कि मैं एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट हूँ। MBA किया हुआ है हमने। MBA करने के बाद 6-7 साल हमने नौकरी किया है और नौकरी जो है इंडिया टुडे ग्रुप से छोड़कर हमने जो है सेवा को चुना। हमने जनता सेवा को चुना है। तो बिना त्याग के सेवा संभव नहीं है। यहाँ लोग बिना त्याग के मेवा खोजता है। अगर आपको सेवा करना है तो पहले आपको त्याग करना होगा, उसके लिए आपको जनता के बीच जाना होगा। जनता के आपके उम्मीदवारी से इतना परेशानी क्यों हो रहा है? खास करके NDA प्रत्याशी को, NDA के नेताओं को क्यों हो रहा है परेशानी? हो रहा है कि वो लोग तो जात धर्म का राजनीति करता है, समीकरण, अब जात का समीकरण पर राजनीति करता है। वो लोग वोट कहाँ से, उस खरीद फरोख्त राजनीति करता है। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, इसलिए तो हमने कहा कि हम तो विकास की राजनीति करते हैं। आप विकास की राजनीति का परिणाम आप देख लीजिएगा 8 दिसंबर को। आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, वो
एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे बड़ा आरोप लगाए हैं कि वो एक गुंडा तरह से बोलते हैं, ऐसा क्या बात है? तो अगर पार्टी सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी अगर ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। आप किसी पार्टी के आप जो है सो प्रदेश अध्यक्ष होके बेतुका अनाप शनाप बयान देंगे तो कुढ़नी की जनता या बिहार की जनता मूर्ख थोड़े है, सब समझती है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं ना। आप अपने मतदाता को अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताइए। आप युवा हैं, जीत कर आइएगा तो युवा के लिए क्या कीजिएगा और क्या क्या कार्य कीजिएगा वो बताइए। कुढ़नी विधानसभा में मैं लगातार जनहित के मुद्दों पे संघर्ष करता रहा हूँ, ये कुढ़नी की महान जनता जानती है। और हमारा जो मैनिफेस्टो है पिछले दफ़ा भी मैं छपवाया था और इस बार भी कह रहा हूँ, सबसे प्रमुखता मैं देता हूँ युवाओं को। युवाओं के लिए यहाँ पे खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई हो, वो कैसे आगे बढ़े, दौड़ने का ट्रैक कैसे उनके लिए उपलब्ध हो, सब को जो है करवाया जाएगा। प्लस यहाँ शिक्षा बहुत बदतर स्थिति है, किसी भी स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं होती, जनप्रतिनिधि औचक निरीक्षण नहीं करते, इसलिए शिक्षक भी अपने जिम्मेवारी से भागते हैं। तो सही तरीके से औचक निरीक्षण हो और सही से उनको शिक्षा मिले, शिक्षा हो गया। उसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। हमारा जो कुढ़नी का तुर्की ब्लॉक है भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त है कि अगर एक आम नौजवान या बुजुर्ग दाखिल खारिज के लिए ही जावें या नौजवान अगर आवासीय जातीय प्रमाण पत्र के लिए जावें, उनसे भी पैसे का डिमांड किया जाता है। इससे आप कैसे मुक्ति दिलाइएगा? 2 साल मात्र कार्यकाल बचा हुआ है, 2.5 साल, तो इससे कैसे मुक्ति दिलाइएगा? आपका सरकार भी नहीं है। देखिए, दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी संभव है। और हमने कहा है कि 3 महीने में ये सारी चीज़ें बंद करा दूंगा, नहीं तो अगली बार वोट मांगने नहीं आऊँगा। और आपने कहा ना कि आप कैसे बंद करिएगा, तो मजबूत इच्छा शक्ति से बंद होता है ये सब चीज़। और पूर्व के नेताओं में इच्छा शक्ति ही नहीं है कि करना है बंद। मैं तो किसी पद पर नहीं हूँ, इससे पहले भी कई भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए हैं, हमने उस पर कार्रवाई लड़ के करवाया है, पूरे कुढ़नी की जनता जानती है। अनाज घोटाला जो हो रहा है कुढ़नी में, लड़ के हमने कार्रवाई करवाया है कईयों का। इसके पहले जो विधायक थे जिन पे आरोप लगा, जिनका उम्मीदवारी रद्द हुआ कोर्ट के द्वारा, उनके बारे में आप क्या कहिएगा? उस पर मेरा कुछ बोलना जायज़ नहीं है, वो माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है और न्यायालय उस पर कार्रवाई कर रही है। न्यायालय जो फैसला देगी उस हिसाब से कुछ कहा जा सकता है। आपके पार्टी पे एक आरोप लगता है कि ये किसी खास जाति के पार्टी हैं, इस पे आप क्या कह सकते हैं? देखिए, किसी खास जाति की पार्टी होती तो नीलाभ कुमार उम्मीदवार थोड़े होता। अगर कोई अपने पिछड़ा समाज के लिए आवाज़ उठा रहा है, एक ऐसा समाज जो कई दशकों से पिछड़ा था, कोई पूछता नहीं था, उसको अगर मुकेश सहनी जी ने मुख्य धारा में ला दिया है तो ये क्या उनका गुनाह है क्या? सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म मुख्य धारा में आए, सभी साथ में मिलके चले, यही संकल्प है मुकेश सहनी जी का। वो तो जातीय समीकरण के अनुसार आपको टिकट दिया, उनके जाति के सपोर्ट, एक खास जाति के सपोर्ट से। नहीं, किसी खास जाति के सपोर्ट से नहीं होता है। अब उन्होंने क्या कहा है, आपने उनका इंटरव्यू लगता है सुना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे कुढ़नी में 500 लोगों का हमने सर्वे कराया, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाना चाहिए, तब उन्होंने निर्णय लिया है। साफ साफ उन्होंने कहा है। इसमें फिर जाति समीकरण तो आप लोग मीडिया के लोग बनाते हैं। और जहाँ तक बात है तो जाति, अब जिस समाज का वोट है वो तो कहेगा ना जी। तो आगे लगता है कि मुकेश सहनी जी भी तेजस्वी यादव के तरह A to Z की बात करेंगे? तो A to Z की बात कर ही रहे, तभी तो आप उम्मीदवार के रूप में नीलाभ कुमार आपके सामने है जी। और बताइए अपने मतदाता को कि आपका जो जीत है, आप जितना स्वस्थ हैं, उसका क्या प्रभाव है या आधार है, अपने जीत को लेकर बताइए। जीत के लिए आश्वस्त हम नहीं, पूरी कुढ़नी की जनता है। कुढ़नी की जनता इस बार कमर कस चुकी है नकारे नेताओं को फिर से नकारने के लिए। विशेष 8 दिसंबर का इंतजार करिए। जैसा कि आप सुन रहे थे वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार जी को, ये अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। 8 दिसंबर को काउंटिंग है, उस दिन पता चल जाएगा नया विधायक कौन होगा कुढ़नी विधानसभा से। बहुत बहुत धन्यवाद INP लाइव से बात। धन्यवाद।